सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का सबसे आसान तरीन रास्ता है कि अल्लाह के महबूब पर कसरत से दरूद भेजा जाए। बुजुर्गान दीन का मामूल रहा, कोई 60,000 बार, कोई 50,000 बार, कोई 40,000 बार रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ते थे। उसका फैज़ ये मिलता था कि आलम बेदारी में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होते थे। दुनिया भर की सारी बातें हमें याद है, मगर जो कुछ याद नहीं है वो ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल याद नहीं। सुबह से लेकर शाम तक इस ज़बान से कितने बार हम लोग दुनिया का नाम लेते हैं, मगर ज़बान पे दरूद शरीफ का विर्द नहीं रहता है। इस तरह के जलसों में आने के बाद दरूद पढ़ने कहा जाता है तो लोगों के लिए बोझ मालूम होता है। पहले ज़माने में महफिल दरूद मुनक़िद होती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो अपने गांव घर में देखते थे कि महफिल मिलाद होती थी। 1 घंटे की महफिल में 50 बार लोग दरूद पढ़ लेते थे। उसी छोटी सी महफिल में हम लोगों ने सुना था कि महफिल मिलाद में लोग पढ़ते थे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। ये शेर बचपन ही में याद हो गए थे महफिल मिलाद में आते जाते। उस वक्त लोग सारे लोग मिल के दरूद पढ़ते थे, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह। 1 घंटे की महफिल में 50 बार लोग दरूद पढ़ते थे। उस महफिल मिलाद की बरकत ये होती थी कि मिलाद करने वाले का अकीदा होता था कि महफिल के बाद कई साल तक उसकी बरकतें घर में महसूस की जाती थी। नए घर की तामीर हो तो भी महफिल होती थी। घर से कोई बाहर रोजी की तलाश में जा रहा है तो भी महफिल मिलाद होती थी। बाहर से कोई घर वापस आ रहा है तो महफिल मिलाद होती थी। तो उस वक्त बच्चों में अदब और डिसिप्लिन था। छोटी छोटी महफिल में जितने लोग आज आप बैठे हुए हैं, जो इस महफिल के मुनक़िद करने में लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, इतने लोग महफिल मिलाद में लोग गाँव में आते थे। हम लोगों ने बचपन वो नज़ारे देखे। महफिल मिलाद 2 घंटे की होती थी, कभी कभी इससे 2 गुना लोग महफिल में रहते थे। क्योंकि पूरा गांव सुन्नियों बरेलियों का है, कई हजार की आबादी है। रोजाना महफिल मिलाद होती थी, आज भी होती है, मगर वो बात नहीं है। आज माइक लगा लिया, एक मौलवी साहब आके बैठ गए और 1 घंटे तक जो 50 दिन से तकरीर कर रहे हैं वही बात कहते हैं। उसके बाद फिर महफिल खत्म हो गई। मैं अक्सर मशवरा देता हूं कि अगर आपको तकरीर ज्यादा याद नहीं है तो महफिल मिलाद की किताब पढ़ा कीजिए। किताब पढ़ के सुनाइए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाइए, सरकार के मौजूदात सुनाइए, सहाबे कराम के हालात सुनाइए। चूंकि आदमी सारी बातें याद तो रख नहीं सकता। जब सारी बातें याद नहीं रख सकता है तो किताबों की मदद से आप लोगों को सुनाइए। पाकिस्तान के बड़े बड़े खतीब सामने 2 4 5 किताबें रखते हैं,
और उन किताबों को देख देख के 2 घंटे 2.5 घंटे की तकरीर करते हैं, क्योंकि वो किताब देख के पढ़ते हैं और उनका टॉपिक अलग अलग होता है। मगर महफिल मिलाद में गांव देहात में किताब देख के पढ़ना मौलवी साहब लोग अपनी तौहीन समझते हैं, जबकि दुनिया भर के बड़े बड़े खतीब किताब के हवाले से खिताब करते हैं, और ये महफिल मिलाद देख कर पढ़ना अपनी तौहीन समझते हैं। अगर तौहीन समझते हैं तो रोजाना आप मुताला कीजिए, मुताला करने के बाद रोजाना 2-2 हदीस सुनाइए, आप पढ़िए। और अगर नहीं मुताला कर सकते हैं तो देख के पढ़िए, रोजाना अलग अलग बात सुनाइए। तो नीयत अच्छी थी, महफिल में बरकत थी, लोगों का दिल घमंड से पाक था। और आजकल जिसके पास दौलत है वो भी मगरूर है, जिसके पास दौलत नहीं है वो उससे ज्यादा मगरूर है। और गुरूर आदमी को चटाई पर बैठने नहीं देता है, गुरूर लोगों की बात सुनने नहीं देता है, मगरूर अपनी ही बातें बोलता है, वो दूसरों की बात क्या सुनेगा। और ये गुरूर आदमी को जन्नत नहीं ले जाने देगा। कुरान शरीफ में आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मगरूरों को पसंद नहीं करता। और कुरान शरीफ में आया है कि मगरूर का ठिकाना जहन्नम है। और आजकल ये बुराई 90% लोगों में सरायत कर गई है। काफिरों की क्या बात करना है, वो तो फिनारे जहन्नम ही उसका मसला। काफिरों की क्या बात करेंगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे। जो मुशरिकीन हैं, जो इस्लाम से खारिज हैं, जो अल्लाह पर यकीन नहीं लाते, उसका तो दुनिया में भी वो जलील हैं, करोड़ों खरबों में क्यों न खेलें, अल्लाह ताला सच्चा सुकून से उसे महरूम रखा। पूरी दुनिया में दौलतें बढ़ रही हैं, लोगों की बेचैनियां बढ़ रही हैं, दौलतों की मौजूदगी में जहर खा रहे हैं, दौलतों की मौजूदगी में फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, दौलतों की मौजूदगी में पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं, चेहरा काला, 1 दर्जन बीमारियां हैं। तो उनके लिए तो यहां भी सुकून नहीं है। देखने में दूर से लगता है कि फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, अंदर से रोने की आवाज आती है। देखने में लगता है कि 10 करोड़ का बंगला है, मगर कान लगा के सुनेंगे तो अंदर से सिसकियां भरने की आवाज आती है। नहीं है सुकून। अगर सुकून होता तो बेंगलोर का इंजीनियर जहर खा के नहीं मरता। अगर सुकून होता जिंदगी में तो बंबई का खरबपति फांसी के फंदे पर नहीं लटक जाता। अगर दौलतों में सुकून होता तो पटना का अरबपति वो कभी अपनी बीवी अपने बच्चों को शूट करके अपनी तारीख नहीं खत्म कर लेता। दुनिया में सुकून नहीं है, किसी के पास सुकून नहीं है। सुकून सिर्फ उसके पास है जो उस दुनिया की जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करता है। वही सुकून है, वही चैन है। अगर यकीन नहीं आए आपको तो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपने दिल का जायजा लीजिए। 1 करोड़ रुपए हाथ में है तो भी उतना सुकून नहीं जितना सुकून 2 रकात नमाज पढ़ने में जाता है। तजर्बा कर लीजिए आप। जब कभी आप बेचैन हों, बीवी अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, समाज के लोग अच्छे नहीं है, रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं, उस वक्त में आपको लगेगा कि हमारा कोई नहीं है दुनिया में, मैं अकेला हूं। उस वक्त वजू कीजिए, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़िए, फिर उसके बाद आप देखिए अगर 1 कतरा आंसू निकल गया तो 1 लाख गम उस आंसू के वहां रास्ते से खत्म हो जाएगा। सुकून सिर्फ जिक्र इलाही में है, सुकून सिर्फ मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने में, सुकून सिर्फ तिलावत में है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम आजकल लोग बहुत कम पढ़ते हैं। नॉवेल पढ़ते हैं, अफसाना पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या पढ़ते हैं, कुरान ही नहीं पढ़ते। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला माह रमजान में 61 खत्म कुरान क्या करते थे, 61, 1 खत्म रोजाना रात में, 1 खत्म रोजाना दिन में, और 1 खत्म कुरान तरावी की नमाज में करते थे। पता नहीं हम लोगों को किसने कह दिया है कि लोहमान जला लो जन्नत चले जाओ, अगरबत्ती सुलगा लो जन्नत चले जाओ, नात शरीफ सुन लो जन्नत चले जाओगे। पता नहीं किसने कह दिया है हम लोगों को। गौसे आजम तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़े और हम लोग बस सिर्फ
एक नात सुन लें और जन्नत पक्की हो जाए। बस सिर्फ लौबान सुलगा लें, दरगाह शरीफ पे चले जाएं, जन्नत पक्की हो जाए। जन्नत हासिल करने के लिए सहाबे कराम ने अपना वतन छोड़ दिया। जन्नत हासिल करने के लिए अपने सारे बच्चों को अल्लाह की राह में कटवा दिया। ऐसे ही इस्लाम यहां तक नहीं आया। और आज जो मुसीबतें दुनिया में हैं, ये कोई नई मुसीबत नहीं है जिसको आप बहुत बड़ी मुसीबत समझते हैं। ये तो जीरो है। और आप कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है। कौन का इस्लाम खतरे में आ गया? ये कोई मुसीबत है क्या? फिलिस्तीन में अगर 50,000 बच्चे शहीद हो गए तो मरना तो सबको है, साहब पहर पैदा होने वाले को मर जाना। मगर शहादत की मौत मरना और है, शादी की महफिल में नाचते हुए मरना और है, शहादत की मौत मरना और है, इश्कबाजी करते हुए मरना और है, मोबाइल चलाते हुए मरना और है, दूसरों की बहू बेटी का मुंह तकते हुए मरना और है, मोबाइल में चैटिंग करते हुए मरना और है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक लड़की की हल्दी की रस्म अदा हो रही थी। हल्दी की रस्म, गैर मुस्लिमों के यहां से यह रस्म चल के चोर दरवाजे से मुसलमान के यहां भी आ गई है और हल्दी की रस्म चल रही है। पीले रंग का कपड़ा और हल्दी लगाई जा रही है। लड़के को हल्दी सिर्फ उसकी मां लगा सकती है। लड़के को हल्दी ताकि बदन का मैल कुचैल सब खत्म हो जाए, बदन साफ बदबू से पाक हो जाए, तो मां लगा सकती है, भाभी नहीं। भाभी का लगाना हराम है। लड़के का बदन सिर्फ अपनी खास खाला छू सकती है, चची नहीं। चची का अपने जवान भतीजे का बदन छूना हराम है। अगर हाथ में हल्दी लगाना है तो अपनी खास फूफी लगा सकती है। फुफेरी बहन का हाथ टच करना हराम है। चचेरी बहन का हाथ टच करना हराम है। बस न आगे देखना है न पीछे देखना है, बस काफिरों के यहां से रस्में लाना है। और हल्दी की रस्म, शादी हो रही, हल्दी की रस्म, और 2 महीने के बाद शादी टूट रही है। 6 महीने के बाद लड़की दूसरे लड़कों के साथ भाग रही है। 2 साल के बाद लड़की अपने किसी यार के साथ मिलकर अपने शौहर को 4 टुकड़ों में काट के और ड्रम में डाल करके उसमें सीमेंट डाल के उसकी लाश को गला रही है। 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद इसी देवरिया में दुल्हन अपने भांजे के साथ रंगरलियां मना रही है। शौहर अगर डांटे तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही शौहर को 4 टुकड़ों में काट देना है। और हल्दी की रस्म, वो शादी कीमती है जो शादी सिंपल हो जाए, मुस्तफा की सुन्नतों की रोशनी में हो जाए, मस्जिद में हो जाए, 4 आदमी के बीच हो जाए, बगैर किसी ताम झाम के हो जाए। अल्लाह वो बरकतें देता है कि लड़का लड़की की उम्र 100 साल हो जाए, न तलाक होती है, न तकरार होती है, न मुकदमा होता है। सुन्नतों की मुखालफत जब तक होती रहेगी, इसी तरह से बीवी शौहर को कत्ल करेगी और शौहर बीवी को ज़बह करेगा। बहुत सारी रिवायतें आप भी सुनते होंगे, खबरें सुनते होंगे, शौहर ने अपनी बीवी को काट के फेंक दिया, ये भी सुनते होंगे। और कहीं सुनते होंगे कि बीवी अपने दूसरे प्रेमी से मिलकर रात में सोए हुए शौहर को काट दिया। अब लोग शादी से डरेंगे, आने वाले वक्त में शादी से लोग डरने लगे। पता नहीं जो बीवी हमारी होने वाली है वो मेरे कत्ल पे आमादा हो जाएगी। अब बीवी भी अपने शौहर से डरेगी कि किस दिन ये अपने दोस्तों के साथ मिल करके मेरा रेप करवा के मुझको काट करके नाला में फेंक दे। लोग डरेंगे कि चलो तवाइफ के कोठे पे जाके ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, मगर शादी नहीं करेंगे। तवाइफ के कोठे पर कत्ल नहीं होगा, वहां गए 100 रुपए की फीस दिया, ख्वाहिश पूरी की और चले आए। लेकिन यहाँ तो बीवी रात भर इनके साथ में हम सोते हैं, न जाने किस वक्त कत्ल कर दे। लोग बच्चे को बोझ समझेंगे। जब बच्चा जवान होने के बाद अपने बाप को जेल में डलवा रहा है, जब बच्चा बाप के डांटने के बाद बाप को ही आंख दिखला रहा है,
जब बाप अपने बच्चों को कहता है कि रात के वक्त में बाहर मत घुमा कर, वो अपने दो दोस्तों के साथ आके बाप की पिटाई कर देता है, तो ऐसे वक्त में हर बाप सहम जाता है कि बच्चा को पैदा करें या नहीं करें। बच्चा को पैदा करेंगे वो मेरी छाती पर बैठ के मुझको मारेगा, बच्चा पैदा करेंगे वो अपनी माँ को कत्ल करेगा, बच्चा को पैदा करेंगे वो अपनी बीवी के साथ मिलकर माँ बाप को दाने दाने के लिए तरसा देगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी कमाई अपने साथ खाओ पियो, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे रखो और बच्चा पैदा मत करो। जैसे यूरोप और अमेरिका वगैरह में इस तरह का माहौल पैदा हो गया कि लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम सेंटर में रखते हैं। हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे शुरू हो गया। मगरबी दुनिया में जब बाप माँ बूढ़े हो जाते हैं तो उसको ओल्ड एज होम में रखवा देते हैं, यानी एक सेंटर है, जैसे यतीम खाना है और फनेज है, अनाथालय है, उसी तरीके से मगरबी दुनिया में एक बूढ़ा घर है, माँ बाप बूढ़े हो जाए उसमें डाल दिया। महीने में जो उसकी फीस बनती है खिलाने पिलाने की, नहलाने धुलाने की, वो फीस बच्चा जमा कर देता है और जब माँ बाप मर जाते हैं तो वहां से फोन आता है कि आपके बाप आपकी माँ का इंतकाल हो गया। अब ये बच्चा जाता है, आखिरी रस्म अदा करके छुट्टी पा लेता है। यानी माँ बाप हर बच्चों के लिए बोझ बन गए। बूढ़े घर में कराहे नहीं, माँ को खांसी नहीं हो, नजला जुकाम ना हो, वरना इसके इश्कबाजी में का मजा किरकिरा हो जाएगा।